वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने रिकेट इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन देख लिया था। आज इसके बारे में क्वेश्चन करेंगे। कल मैंने एक क्वेश्चन करवा लिया था, जनरल सॉल्यूशन निकाल के कल एक क्वेश्चन करवा लिया था। आज एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं रिकेट इक्वेशन के बारे में। ये क्वेश्चन है, शो डेट 10x is particular solution of the equation of एक इक्वेशन हमें दे रखी है और इसे हमें सिद्ध करना है। इक्वेशन हमें दे रखी है dy अपॉन dx इक्वल टू 1 + y²। ये हमें दे रखा है और हमें सिद्ध क्या करना है, एंड हेंस ऑब्टेन द जनरल सॉल्यूशन इन द फॉर्म। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है y कोष्टक में c - 10x इक्वल टू c 10x + 1। यह हमें सिद्ध करना है। हमें एक सॉल्यूशन दे रखा है और दूसरा हमें सिद्ध करना है। तो इस कल मैंने जनरल सॉल्यूशन आपको बता दिया था कि किस तरह से करना है। पहले आपको रिकेट इक्वेशन लिखनी है, रिकेट इक्वेशन के बाद आपको जनरल सॉल्यूशन y की फॉर्म में जनरल सॉल्यूशन लिखना है। इसके बाद उसका डेरिवेटिव करना है। फिर जो y और y1 का मान होगा, जो y और y का डिफरेंशिएशन का मान होगा, उसे वापस इक्वेशन जो रिकेट इक्वेशन है उस रिकेट इक्वेशन में आपको मान पुट करना है। फिर z की वैल्यू निकालनी है। फिर आगे ऐसे सॉल्यूशन करते जाना है। तो हम इसको आज पूरे डिटेल में देखेंगे। ये सवाल दे रखा है, सवाल को एक बार वापस समझना। शो डेट द 10x, हमें 10x दे रखा है। ये क्या है, ये 10x क्या है, y की वैल्यू है। y की वैल्यू दे रखी है 10x इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ dy अपॉन dx इक्वल टू 1 + y²। ये 1 + y² क्या, dy अपॉन dx का मान है। ये dy अपॉन dx जो रिकेट इक्वेशन है उसका मान हमें दे रखा है। एंड हेंस ऑब्टेन द जनरल सॉल्यूशन इन द फॉर्म। ये हमें सिद्ध करना, y कोष्टक c - 10x इक्वल टू c 10x + 1। ये हमें सिद्ध करना है, ये प्रूफ हमें लाना है। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन हमें क्या दे रखा है, जो दे रखा है वो उसको पहले लिख लेते हैं। गिवन कंडीशन ऑफ रिकेट इक्वेशन। हमें रिकेट इक्वेशन क्या दे रखी है, ये हमें रिकेट इक्वेशन दे रखी है dy अपॉन dx को हम क्या लिख सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं y1 भी लिख लेता हूँ, इक्वल में 1 + y²। तो 1 + y², ये हमें दे रखा है। इसे मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ। ये इक्वेशन 1 है और सॉल्यूशन हमें दे रखा है। इसका सॉल्यूशन क्या है, ये तो y का मान है। तो y के मान को हम क्या लिखेंगे, गिवन सॉल्यूशन हमें क्या दे रखा है, y का मान दे रखा है। y इक्वल टू, y को हम क्या लिखते हैं, px लिखते हैं। px इक्वल टू क्या मान दे रखा है, px। y इक्वल टू px, मान क्या दे रखा है, y का मान दे रखा है 10x। ये y का मान है 10x। इसको मैं इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ। ये इक्वेशन 2 है, y इक्वल टू px इक्वल टू 10x। ये इक्वेशन 2 नाम दे दिया। इसका डेरिवेटिव कर लो। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y का y1 हो जाएगा इक्वल टू y1। और इस y1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, dy अपॉन dx लिख सकता हूँ। तो dy अपॉन dx इक्वल टू 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec² x। 10x का डेरिवेटिव sec²x। इसको मैं इक्वेशन 3 नाम दे देता हूँ। अब आपको क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन, जो जनरल सॉल्यूशन है इसको जनरल फॉर्म में लिखना है। जनरल सॉल्यूशन मैंने आपको कल क्या बताया था, कल मैंने जनरल सॉल्यूशन आपको बताई थी y इक्वल टू 1 + 10x + 1 अपॉन z।
ये मैंने जनरल सॉल्यूशन बताया था, y इक्वल टू 1 प्लस 10x प्लस 1 अपॉन जेड, ये जेड की ये 1 अपॉन जेड का मान है। ये जनरल सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था। यहाँ पे होगा 2 मिनट, ये जनरल सॉल्यूशन ये रहा, ये मैंने आपको कल बता दिया था, y इक्वल टू 1 प्लस 10x प्लस 1 अपॉन जेड। ये आपको जनरल सॉल्यूशन, गिवन जनरल सॉल्यूशन रिकेट इक्वेशन की, ये रिकेट इक्वेशन की जनरल सॉल्यूशन है। इसमें आपको मान पुट करना है। तो हम जनरल सॉल्यूशन क्या जानते हैं, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, नाउ वी लेट अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इक्वेशन 1 में हमें मान रखना है, जनरल सॉल्यूशन का मान इक्वेशन 1 में रखना है। तो इसे हम जनरल सॉल्यूशन को कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे y इक्वल टू px प्लस 1 अपॉन जेड px की वैल्यू कौन सी है, px की वैल्यू ये 10x। तो हम यहाँ पे मान पुट कर ले, px की वैल्यू कौन सी है, px की वैल्यू 10x है। तो मैं इसको px की जगह 10x भी लिख सकता हूँ, 10x प्लस 1 अपॉन जेड, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। तो इसको मैं इक्वेशन 4 नाम दे देता हूँ। ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है, तो इसको मैंने इक्वेशन 4 नाम दे दिया। अब आगे देखिए, इसका मैं डेरिवेटिव कर लेता हूँ। इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या हो जाएगा, ये y का y1 हो जाएगा इक्वल टू डी, इस y1 को मैं dy अपॉन dx भी लिख सकता हूँ। तो dy अपॉन dx ये लिख लिया, इक्वल टू 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, 10x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x ये लिख लिया। प्लस का प्लस आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह ये पे जेड स्क्वायर, और इस जेड का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, z1 हो जाएगा, जेड का z1 हो जाएगा, तो z1 अपॉन जेड स्क्वायर हो गया। इसको मैं इक्वेशन 5 नाम दे देता हूँ, ये इक्वेशन 5 नाम दे दिया। अब y और y1 की वैल्यू आपको क्या कहाँ रखनी है, इक्वेशन 1 में रखनी है। ये इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखनी है। तो ये वैल्यू रखो, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 and 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 का मान इक्वेशन 1 में रखना है। इक्वेशन 1 ये रही, तो यहाँ पे y1 का मान रखना है और यहाँ पे y का मान रखना है। तो यहाँ पे y1 का मान कौन सा है, y1 का मान है सेक स्क्वायर एक्स माइनस z1 अपॉन जेड स्क्वायर। तो ये मान रखो, सेक स्क्वायर एक्स, 2 मिनट, सेक स्क्वायर एक्स माइनस z1 अपॉन जेड स्क्वायर, ये y1 का मान रख लिया। इक्वल में इक्वल 1 प्लस वाई स्क्वायर का y का मान रखो, ये y का मान है, इसका स्क्वायर करो, 1 प्लस ये 10x प्लस 1 अपॉन जेड का होल स्क्वायर, ये मान रख लिया। अब इसको सोल्व करो, a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल लेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल लेंगे। तो मैं इस यहाँ पे इसको सोल्व कर लेता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स माइनस z1 अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर एक्स a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 10x अपॉन जेड आ जाएगा, 2 10x अपॉन जेड प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस जेड का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस जेड का स्क्वायर। अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर लो, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स को मैं सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, ये बचा और ये बचा, तो इसको लिख लो। इस पूरे मान को मैं इधर ले आता हूँ, तो इधर मैं सेट कर लेता हूँ। तो देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसको देखते हैं, इसको यहाँ पे लिखेंगे, माइनस z1 अपॉन जेड स्क्वायर, ये बचा माइनस z1 अपॉन जेड स्क्वायर, और ये प्लस का इधर था, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन जेड स्क्वायर, और ये भी प्लस का था तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 10x अपॉन जेड,
टू टेन एक्स अपॉन जेड इक्वल में 0 आ जाएगा, इक्वल में 0। कैसे लिखा तो ये देखिए, ये था सेक स्क्वायर एक्स माइनस जेड 1 अपॉन जेड स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, तो 1 प्लस टेन एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का ये एज इट इज यहाँ पे ही रहेगा, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 1 अपॉन जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 2 टेन एक्स अपॉन जेड है तो इधर आएगा तो माइनस का 2 टेन एक्स अपॉन जेड हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है, यहाँ पे लिख लिया कि माइनस जेड 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 2 टेन एक्स अपॉन जेड इक्वल टू 0, ये लिख लिया। अब इसको आगे सोल्व करो, ये माइनस जेड स्क्वायर का मैं यहाँ पे गुणा कर लूँ, यहाँ पे सभी में माइनस जेड स्क्वायर का गुणा कर लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जेड स्क्वायर कैंसिल होके यहाँ पे जेड बचेगा, तो यहाँ पे जेड 1 बचेगा, जेड 1 लिखा और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल तो प्लस का 1 बचेगा, तो प्लस का 1 लिख लिया। यहाँ पे जेड से जेड कैंसिल, एक जेड ऊपर बचेगा और ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पे एक जेड बचेगा तो 2 टेन एक्स और एक जेड यहाँ पे बचेगा इक्वल टू 0। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, ये सॉल्यूशन आ गया। अब यहाँ पे प्लस का 1 है तो मैं इधर ले आऊँ तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो इसको करो Z1, इसको करो Z1 प्लस यहाँ पे 2 टेन एक्स का 2 टेन एक्स एज इट इज आ जाएगा, 2 टेन एक्स और जेड का जेड इक्वल टू, या प्लस 1 है इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो गया, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये फाइनल इसका सॉल्यूशन है। जेड की वैल्यू में ये सॉल्यूशन आ गया। इसको मैं इक्वेशन ये 6 नाम दे देता हूँ, इक्वेशन 5 तक हमारा हो गया था, इसको मैं इक्वेशन 6 नाम दे देता हूँ। तो ये क्या है, ये हमारी लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। तो आप लिखिए दिस इज लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन। अब हम इसका क्या, ये तो लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन निकल गए, अब हम इसका क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने बीएससी में सिखाई कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई की पावर में इंटीग्रेशन, यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू आती है, तो पी एक्स का क्या है, यहाँ पे पी एक्स 2 टेन एक्स है, तो पी एक्स की वैल्यू क्या है 2 टेन एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 टेन एक्स और डी एक्स। हम यहाँ पे बीएससी की चर्चा नहीं करेंगे, ओनली फॉर एमएससी की चर्चा करेंगे। यहाँ पे मैं सब कुछ बेसिक नहीं बताऊंगा, बीएससी वाला सब कुछ बेसिक यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, ओनली फॉर एमएससी वाला बता रहा हूँ। अब इसको आगे सोल्व करो, इसको आगे सोल्व करने पर क्या हो जाएगा, ई की पावर में इंटीग्रेशन, यहाँ पे प्लस का 2 है तो प्लस का 2 अब बाहर निकल जाएगा, तो इसका डायरेक्ट अब तो इंटीग्रेशन ही कर लेते हैं, बाहर क्यों निकाले, या बाहर चलो 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, 10x और dx। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर में 2 और 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x का क्या होता है, 10x का log sec x होता है, तो इसको मैं log sec x यूँ लिख सकता हूँ, तो इसको मैंने log sec x लिख लिया। अब मैं 2 को sec के ऊपर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 ना e की पावर में log, यहाँ पे sec का sec, ये 2 है, ये यहाँ पे ऊपर आ जाएगा और x आ जाएगा, e से log कैंसिल हो जाएगा, e से log कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, sec स्क्वायर x बचेगा, तो sec स्क्वायर x प्लस c, ये हमारे पास फाइनल इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू निकलेगी। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या है, sec स्क्वायर x प्लस c, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू sec स्क्वायर x प्लस c, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है। अब हम क्या है, z की फॉर्म में निकालेंगे। z की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, z इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पे r की वैल्यू आती है, यहाँ पे r की वैल्यू आती है, यहाँ पे z का z आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान क्या है, sec स्क्वायर x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान क्या है, sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे लिखेंगे sec स्क्वायर x इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec स्क्वायर x का sec स्क्वायर x, और r की वैल्यू कहाँ है, r की वैल्यू ये रही, ये r की वैल्यू है, आगे ये इक्वल में r की वैल्यू है, r की वैल्यू क्या है, -1 है, तो यहाँ पे मैं -1 रखूँगा, r की वैल्यू -1, और dx का dx यहाँ पे आ जाएगा। अब z sec स्क्वायर x एज इट इज आ जाएगा, z sec स्क्वायर x
इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये -1 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है। 10x लिख लिया, प्लस का c यहाँ पे z की वैल्यू निकालो। z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z इक्वल टू यहाँ पे c माइनस 10x अपॉन सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे हमारी ये इक्वेशन 6 तक हो गई, इसे मैं इक्वेशन 7 नाम देता हूँ। ये हमारी z की वैल्यू आ गई, है। इसको कोष्टक में बंद कर लो। ये हमारी z की वैल्यू आ गई। अब इस z की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, ये z की वैल्यू को हम ये फॉर्म में जो जनरल सॉल्यूशन था उसमें हम मान रखेंगे। जनरल सॉल्यूशन क्या था कि ये z की वैल्यू, तो z की वैल्यू हमें जनरल सॉल्यूशन में पुट करनी है। तो ये 7 का मान है, वो जनरल सॉल्यूशन ये रहा हमारा 10x। ये जनरल सॉल्यूशन है कि 10y इक्वल टू 10x प्लस 1 अपॉन z। यहाँ पे हमें जनरल सॉल्यूशन में z की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे आपको z की वैल्यू पुट करनी है y इक्वल टू 10x प्लस 1 अपॉन z में। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे पुट द वैल्यू कौन सी है, 7, इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। इक्वेशन 4 में हमें वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे इसको मैं पीछे ही कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस है नहीं, पीछे कर लेते हैं। यहाँ पे z की वैल्यू y इक्वल टू 10x प्लस 1 अपॉन z में पुट करनी है। ये देखिए y इक्वल टू 10x प्लस 1 अपॉन z में वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है c माइनस 10x अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स ऊपर आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन c माइनस 10x, ये इस टाइप से आ जाएगा। y इक्वल टू 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन c माइनस 10x। ये जनरल सॉल्यूशन में हमें z की वैल्यू पुट कर लिया। अब इसको सॉल्व करो, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ये 10x का 10x, ये c माइनस 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ये c माइनस 10x, ये आ जाएगा। अब इसको आगे क्या लिखेंगे, ये c माइनस 10x को इधर भेज लूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लो। तो ये आ जाएगा y c माइनस 10x इक्वल में मैं 10x को मैं अंदर भेज लेता हूँ। तो ये c 10x माइनस का माइनस 10x और 10x 10 स्क्वायर एक्स और प्लस सेक स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई कैंसिल हो रहा है क्या, ये 10x ये 10 स्क्वायर एक्स, इसको हम कैसे लिखेंगे, y c माइनस 10x का ये एजिटिस आ गया, ये c 10x का c 10x आ जाएगा। 10 स्क्वायर ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो मैं इसकी जगह 1 लिख लेता हूँ। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 होता है। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो इसको लिखेंगे y c माइनस 10x इक्वल टू c 10x का c 10x और यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा। ये हमारा प्रूफ हो गया। हमें यही प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ये HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिख लो अब, हैंस प्रूफ। ये हमारा प्रूफ हो गया, यही हमें सिद्ध करना था। तो ये आपको जो इंटीग्रेशन के और डिफरेंशिएशन के जितने भी फार्मूले थे वो फार्मूले याद होने चाहिए, तभी ये सवाल हो पाएगी। क्योंकि मैं यहाँ पे BSc और 12th लेवल का मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको फार्मूले नहीं याद है तो ये सवाल नहीं हो पाएंगे। ये याद होना चाहिए कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। यदि आपको नहीं याद है तो यहाँ पे आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो आपको फार्मूले याद होने चाहिए। मैं इस सवाल को वापस समझा रहा हूँ, यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया है तो एक बार वापस देख ले। तो देख ले एक बार,
ये हमें प्रूव करना था y कोष्टक c माइनस 10x इक्वल टू सी 10x प्लस 1, यह हमें प्रूव करना था। तो ये हमें प्रूव कर लिया y c माइनस 10x इक्वल टू सी 10x प्लस 1। तो सवाल क्या था, तो शुरू से समझिए। हमारे पास सवाल था कि सो डेट 10x इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर and hence obtain the general solution in the form y c minus 10x equal to c 10x plus 1। ये हमें प्रूव करना है। ये एक इक्वेशन हमें दे रखी है और दूसरी इक्वेशन हमें प्रूव करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि गिवन कंडीशन हमें क्या कंडीशन दे रखी है, गिवन कंडीशन ऑफ रिकेट इक्वेशन की हमें कंडीशन दे रखी है dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, यह हमें दे रखा है। तो dy अपॉन dx को हम y1 भी लिख सकते हैं, तो मैंने इसको y1 भी लिख लिया इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। यह हमें गिवन है, मतलब दिया हुआ है। गिवन सॉल्यूशन हमें क्या दे रखा है, y का सॉल्यूशन दे रखा है 10x, तो y को हम क्या लिखते हैं, px लिखते हैं। तो y इक्वल टू px इक्वल टू क्या लिख लिया, ये 10x हमें गिवन था तो 10x लिख लिया। इसका डिफरेंशिएशन करो, y का डिफरेंशिएशन y1 हो गया और y1 को मैं dy अपॉन dx भी लिख सकता हूँ और 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा। 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x हो जाएगा। अब हम क्या जानते हैं, जनरल सॉल्यूशन हम जानते हैं क्या है। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है कि नाउ वी लेट अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन हम क्या जानते हैं, y इक्वल टू पी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। यदि एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल पूछ लिया जाए तो आप रिकेटी इक्वेशन का जो भी फॉर्मेट है पूरा, तो वो फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। आप स्टेप बाय स्टेप करोगे। पहले तो आप y का जो रिकेटी इक्वेशन है वो रिकेटी इक्वेशन लिखोगे, फिर आप y की फॉर्म में जो सॉल्यूशन दे रखा है वो सॉल्यूशन लिखोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव करके फिर जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो जनरल सॉल्यूशन आपको निकालना है, फिर उसका डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करके आपको z की वैल्यू ज्ञात करनी है। z की वैल्यू ज्ञात करके आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना है, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख के z की फॉर्म में इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना है, फिर z की वैल्यू निकाल के आपको जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो जनरल सॉल्यूशन में मान पुट करना है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये जनरल सॉल्यूशन क्या है, y इक्वल टू पी एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। तो पी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, पी एक्स की वैल्यू है 10x, तो 10x लिख लिया प्लस 1 अपॉन जेड। अब इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव y1 हो जाएगा। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, z डिफरेंशिएशन 10x का सेक स्क्वायर x होता है और 1 अपॉन जेड का क्या होता है, 1 अपॉन x का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर लिख लिया और ये z का क्या हो जाएगा, z1 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम y और y1 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। y और y1 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे y1 की वैल्यू यहाँ पे रख ली और y की वैल्यू यहाँ पे रख ली, इसका स्क्वायर कर लिया। a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से इसको खोल लेंगे, जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर लेंगे। आपको यदि फॉर्मूले याद नहीं है तो आप फॉर्मूले याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी फॉर्मूले काम आएंगे। यदि आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो सवाल नहीं हो पाएंगे। आपको ये याद होना चाहिए कि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर डायरेक्ट कैंसिल कर लो, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे माइनस z1 अपॉन जेड स्क्वायर बचा, हमें z की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्लस की फॉर्म में है जो मान वो इसको मैं इधर ले आऊँगा, ये राइट साइड है तो उसको लेफ्ट में ले आएगा। ये प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो आगे मैंने क्या लिखा है कि z1 ये माइनस का तो पहले से था, इधर था वो इधर आके माइनस का हो गया, इधर माइनस का हो गया। अब नीचे जेड स्क्वायर है, यहाँ पे भी जेड स्क्वायर है, ये सभी फॉर्म माइनस के फॉर्म में, हमें प्लस के फॉर्म में बनानी है तो हमें माइनस का गुणा करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने माइनस का सभी में माइनस का गुणा करवा लिया और जेड स्क्वायर को मुझे कैंसिल करना है, तो ऊपर जेड स्क्वायर का भी गुणा किया, तो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये माइनस का प्लस हो गया। यहाँ पे जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का प्लस हो गया। यहाँ पे जेड स्क्वायर से एक जेड कैंसिल हो गया, एक जेड ऊपर बचा तो ये जेड लिख लिया और माइनस का प्लस हो गया। तो 2 10x जेड बचा इक्वल टू 0। अब इसको ये प्लस का 1 है, इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा और यही हमारी r की वैल्यू है, यही हमारी r की वैल्यू है। तो ये प्लस का 1 है, इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। z1 प्लस 2 10x जेड इक्वल टू -1, ये हमारी r की वैल्यू, ये z के फॉर्म में हमारा सॉल्यूशन निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हमारी लीनियर इक्वेशन निकल गया, तो हमने लिख लिया कि दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हमने बीएससी में पढ़ लिया है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई की पावर में इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स होता है। तो पी एक्स की वैल्यू कौन सी है, पी एक्स की वैल्यू है 2 10x, तो यहाँ पे 2 10x लिख लिया dx। अब 2 को बाहर निकाल लो, तो 2 को हमने बाहर निकाल लिया, तो 2 इंटीग्रेटिंग
10x dx। अब यहाँ पे 10x का इंटीग्रेटिंग क्या होता है, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x। तो 10x की जगह log sec x लिख लिया, तो 2 log sec x लिख लिया। अब इसको क्या करना है कि ये दो आगे है तो इसको मैं यहाँ पे सेक स्क्वायर के ऊपर लिख लेता हूँ, तो 2 को मैंने यहाँ पे ऊपर लिख लिया, सेक स्क्वायर x हो गया और ई से log कैंसिल हो गया, ई से log कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या बचा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी बचा। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब हम जेड की फॉर्म में हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, तो जेड की फॉर्म में वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जेड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आर। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर का मान लिख लो, सेक स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स मैंने लिख लिया इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स लिख लिया। आर की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, आर की वैल्यू क्या है -1, या आर की वैल्यू है -1, तो यहाँ पे -1 लिख लिया। और dx, ये सभी स्टेप कैसे कर रहा हूँ, यदि पहले लगभग एमएससी की 3 क्लासें हो चुकी है, यदि आपने 3 क्लासों को ध्यानपूर्वक समझ लिया तो यह सवाल आपको समझ में आ जाएगा। आप डायरेक्ट सवाल को देखते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पहले आपको थ्योरी देखनी आवश्यक है, थ्योरी किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जाती है, आपको कैसे मान पुट करना है, कैसे इक्वेटिव इक्वेशन लगानी है और y का सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, ये सभी स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है, तभी ये सवाल हो पाएंगे। अब इंटीग्रेशन फैक्टर का यहाँ पे मान रखा, आर की वैल्यू रखी और यहाँ से जेड की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ये सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे माइनस बाहर निकाल लिया, यहाँ से जेड की वैल्यू आपको निकालनी है, जेड इक्वल टू सी माइनस 10x अपन सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे जेड की वैल्यू निकाल ली। अब हमें जेड की वैल्यू कहाँ रखनी है, जनरल सॉल्यूशन में रखनी है। जेड की वैल्यू कहाँ रखनी है, जनरल सॉल्यूशन में रखनी है। तो हमें जनरल सॉल्यूशन याद होनी चाहिए। जनरल सॉल्यूशन क्या होती है, y इक्वल टू 1 + 10x 1/z प्लस 1/z, ये जनरल सॉल्यूशन होती है। y इक्वल टू 10x प्लस 1/z, ये जनरल सॉल्यूशन होती है। तो यहाँ पे ये जनरल सॉल्यूशन तो होती है y इक्वल टू px प्लस 1/z। तो px तो हमें सवाल में दे रखा था 10x, तो इसलिए हमने लिख लिया पुट द वैल्यू, ये 7 की वैल्यू इक्वेशन 4 में हम रख लेते हैं। ये y इक्वल टू 10x प्लस सेक, यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू px प्लस 1/z, ये हम जनरल सॉल्यूशन ये हम जानते हैं। और px की वैल्यू क्या दे रखी थी सवाल में, px की वैल्यू 10x दे रखी थी, तो यहाँ पे px की जगह 10x आ गया प्लस 1/z, z की वैल्यू क्या है, c माइनस 10x अपन सेक स्क्वायर एक्स, तो 1/z है तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स अपन c माइनस 10x, ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो, c 10x यहाँ पे लघुत्तम ले लो, तो c माइनस 10x लघुत्तम आ गया और यहाँ पे c 10x यहाँ पे गुणे में चले जाएगा, 10x c माइनस 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स आ गया अपन c माइनस 10x। अब c माइनस 10x इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लो, ये c माइनस 10x यहाँ पे चले जाएगा, y c माइनस 10x इक्वल टू ये 10 को अंदर भेज लो, 10c हो जाएगा माइनस 10x 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर एक्स हो गया। अब हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो यहाँ पे इसकी जगह 1 हो जाएगा, बचा वो लिख लो y c माइनस 10x इक्वल टू c 10x, यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 होता है। आपको याद होना चाहिए कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, यह आपको याद होगा तभी ये सवाल हो पाएंगे। और जनरल सॉल्यूशन के बारे में मैंने अभी तक तीन क्लासें हो चुकी है, तो आपको सभी स्टेप बाय स्टेप याद होने चाहिए कि आपको कैसे करना है। तो आप एमएससी की क्लासें देखते हो तो आप कंटिन्यू रूप से देखिए, पहले क्लास फर्स्ट देखें, फिर क्लास सेकंड देखें, फिर क्लास थर्ड देखें, ऐसे यदि आप कंटिन्यू रूप से देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यदि आप कंटिन्यू रूप से नहीं देखते हो तो आपको आपके सभी हवा में जाएगा, ऊपर जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्लास को कंटिन्यू देखें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलें। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।